एक जलपरी बेहोश पड़े आदमी के घावों को अपनी जीभ से चाटकर इलाज कर रही थी। आदमी के जागते ही उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और सतर्क होकर जलपरी को घूरने लगा। तभी दरवाजे से जलपरी का मालिक लौट आया। उसने आदमी को बताया कि जलपरी की लार पौष्टिक है, जिससे घाव आसानी से भर सकते हैं। आदमी जलपरी की आज्ञाकारिता देखकर हैरान और साथ में दुखी था। फिर शाम को दोनों व्यक्ति लाइट हाउस पर खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार थे। जलपरी ने अजीब आवाज निकाली, जैसे मानो अपने साथियों को बुला रही हो। तभी तट पर कई सारे राक्षस आए, जिन्हें देखकर नौसिखिया युवक घबराकर चुपचाप लाइट हाउस में छिप गया। अगले दिन बूढ़े गार्ड ने उसे पानी फेंक कर जगाया और कहा कि वो यहाँ रहने लायक नहीं है। फिर रात में जब राक्षसों ने हमला किया तो बूढ़े गार्ड ने चुपके से दरवाजा बंद कर दिया, ताकि आदमी अकेले रहकर लड़ना सीख सके। अगली सुबह जब बूढ़े गार्ड ने दरवाजा खोला तो युवक गुस्से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। युवक ने राक्षसों को मार गिराया था। यह देखकर बूढ़े ने उसकी ताकत स्वीकार कर ली। इस तरह दो लोग और एक जलपरी लंबे समय तक एक टापू के लाइट हाउस में रहने लगे। प्यार की कमी के कारण युवक जलपरी की ज्यादा देखभाल करने लगा था। उसने तट पर कुछ अजीब पत्थर देखे। फिर एक दिन उसे समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। युवक जल्दी से सिग्नल गन चलाकर उनका ध्यान खींचना चाहता था, मगर अजीब बात यह थी कि बूढ़े ने उसे रोक दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा। जलपरी ने जब युवक को पीटते देखा तो वो बूढ़े पर गुर्राने लगी। जलपरी को युवक से प्रेम हो चुका था। इसके बाद युवक ने उसे उपहार देकर उसे समुद्र में नहाने के लिए ले गया। इस दृश्य को बूढ़े ने भी देख लिया था। जलपरी और युवक की नजदीकियां बढ़ रही थी। लंबे समय तक राक्षसों का सामना करने से गोला बारूद खत्म हो गया था, इसलिए वे एक डूबे हुए जहाज पर पहुंचे। युवक कवच पहनकर गोला बारूद लेने पानी के अंदर उतर गया, पर तभी एक राक्षस से डरकर वो नीचे गिर गया था। उस समय बूढ़े ने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग अपनी पत्नी से बदला लेने की भावना में डूबा हुआ था। तभी समुद्र की जलपरी आई और युवक का कवच खोल दिया, जिससे युवक की जान जाते जाते बच गई। इस तरह दोनों ने मिलकर